जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री के हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू कर रहे हैं। और देखिए इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 350 क्वेश्चन तक कर लिए। इस वीडियो में 351 वाले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट सीरीज है, पूरी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है, पुरानी वीडियोस भी देखेगा। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो, यूपी पीसीएस 2024 के लिए बढ़िया से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और समझ में आएगा कि तैयारी कैसे चल रही है। अब देखो 351 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? हु हेल्ड द टाइटल ऑफ कलंदर? तो ये जो टाइटल था, ये उपाधि ली थी आपके बाबर ने। ठीक है, बाबर ने ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि बाबर को मतलब लोग बोलते थे कलंदर, ठीक इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये भैया आपका बहुत ज्यादा दयावान था, मतलब बहुत ज्यादा आपका काइंडनेस शो करता था। अभी समझो गरीबों में बहुत सारे इसने पैसे बंटवाए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है, जो लोग बोलते हैं, इस वजह से इसको टाइटल मिला कलंदर का। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जरा कौन सा सही मैच है। अलग अलग आपकी योजना दे रखी है और मतलब प्लान दे रखा है। देखो था क्या ना, 1940 से लेके 1950 तक, ठीक है, शुरू का, जब 1940 के शुरू के साल की बात करें, जब आजादी नहीं मिली है, तो भैया जितने भी अलग अलग अर्थशास्त्री थे, सबने सोचा कि आगे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सबने अपनी योजना बनाई। ठीक है, तो गांधीयन प्लान बनाया था आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर पीपल्स प्लान बना आपका MN रॉय ने। तो ध्यान रखिएगा, सबने ये प्लान जो है दिया। ठीक, प्लान में क्या था वो आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, और यूपी पीसीएस में उतना पूछा भी नहीं जाता है, जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन में है। सर्वोदय प्लान किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? वो होगा डी वाला, क्योंकि 3 तो मार्क करोगे तो गलत हो गया ना आपका आंसर, एक ही मार्क करना होता है गोला। करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये आपका जिसने अलग अलग जो योजनाएं बनाई उसके बारे में बात हो रही है। ये देखो, हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड शाहरुख इन काबुल एंड बाबरी इन कांदाहार? काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो देखो जो सिक्का चलाया था सिल्वर कॉइन शाहरुख जिसका नाम था, ये चलाया था आपके बाबर ने। पहले भी इस वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर बात हो रही है, एक आपका सिल्वर कॉइन था जिसका नाम पड़ा रूपी, रुपया। ठीक है, ये किसने चालू किया? तो ये चालू किया है आपके शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने? शेरशाह ने। ध्यान रखना, जो सिल्वर कॉइन है रूपी, बात करी जाए रुपया की तो शेरशाह ने चालू किया। और आपका अगर बात करें शाहरुख की, जो एक सिक्का था, ठीक है, ये आपके बाबर ने चालू किया। फिर बोला जा रहा है किस युद्ध में बाबर ने पहली बार आपका आर्टिलरी का यूज किया था? किसका? आर्टिलरी का, पहली बार तोप का प्रयोग किया था। तो बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, 1526 में हुई थी। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। अब देखो आर्टिलरी तोप क्या होती है, जैसे आप ये समझो, ये है, ये तो मॉडर्न डे स्टाइल की आपकी तोप है। उस समय पे थोड़ी और मान लो ट्रेडिशनल तरीके की होती थी, मतलब इतनी एडवांस नहीं, सिंपल सी होती थी। ठीक है, मतलब जिससे गोला बारूद जो है निकलेगा। फिर आओगे, द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो आपका नारा है, ये बोला जा रहा है किसने दिया? तो ये दिया आपके मौलाना हसरत मोहनी ने। ठीक है, मौलाना हसरत मोहनी ने 1920-21 के आसपास दिया था। फिर सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? टोटल आपके पता होगा आपको 10 गुरु हैं इसमें। ठीक है, तो जो अंतिम गुरु हैं वो हैं आपके, जो 10th वाले हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें आपको मैच करना है जो अलग अलग रानियां रही हैं अलग अलग समय पे, और कौन सी जगह से वो थी। तो देखो जो आपकी रानी दुर्गावती है, ये थी आपकी घर मंडल से। ठीक है, घर मंडल से। फिर जो आपका महारानी अहिल्याबाई है, ये आपका होलकर राज्य से थे, जो आपका मराठों में आता था। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी की, सबको पता है। और बेगम रजिया सुल्तानी दिल्ली की थी। ठीक है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, फिर इनको सुल्तान बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका है ए वाला। ठीक है, ये इसका तीसरा हो गया। फिर दूसरा, पहला, हाँ ठीक, आपका ए वाला है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब इसमें अलग अलग मंदिर दे रखे हैं, बताना है मैच। देखो रामेश्वरम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है।
द्वारका है आपके गुजरात में, सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में, और महाकाल का टेम्पल है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देख लो डी का 4 किस में दे रखा है, इन दोनों में दे रखा है, तो इन दोनों में से ही होगा। अगर सही से आगे मैच करोगे, मतलब इसको मिलाओगे, तो ए वाला जो है सही बैठेगा। कभी कभी एलिमिनेशन से हो भी जाता है जल्दी। फिर देखो बोला जा रहा है सेकंड ताजमहल, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है रबिया उद दौरानी के जो मकबरा है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। किसने बनवाया था, जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब का जो बेटा था, औरंगजेब का जो सन था आजम शाह, उसने ये जो है मकबरा बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फोटो भी दिखाता हूँ, तो अगर फोटो देखोगे तो ये है आपका। ठीक है, ये ताजमहल है और ये बीबी का मकबरा ऐसा दिख रहा है, मतलब इसी का कॉपी कर रहा था, कॉपी हो सकती, बराबरी नहीं कर पाए होंगे, तो ऐसा है। ठीक है, आगे देखो, इसमें बोला जा रहा है किसको मेंबरशिप ऑफर करी गई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की। ठीक है, सदस्यता किसको प्रदान की गई थी, तो ये करी गई थी आपके माइकल मधुसूदन दत्ता को। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता को। फिर गांधी इरविन पैक्ट आपको कब देखने को मिला, ये देखने को मिला 5 मार्च 1931। अब देखो डेट बहुत काम की होती है, तो यूपीएससी वाला बच्चा वो देखेगा गांधी इरविन को, भैया ये भी डायमेंशन पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, लेकिन यूपी पीसीएस में जब आपसे क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी वाला भी यूपी पीसीएस में आता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया, सिंपल सी चीज, ये आपको आती नहीं होगी। तो कब है गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी और जो उस समय पे वाइसरॉय था देश का, लॉर्ड इरविन, इसके बीच में पैक्ट साइन हुआ था। किस लिए, क्योंकि उस समय पे आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो इस पैक्ट से बोला गया ये मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम खत्म करेंगे, और गांधी जी आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना द्वितीय लंदन में, उसको अटेंड करेंगे। फिर आगे देखो, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की उपाधि किसे दी गई है, तो ये दी गई है आपके मैडम भिखाजी कामा को। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा को। ठीक है, इनका काफी योगदान रहा, एक योगदान सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो भारतीय ध्वज था, भारतीय फ्लैग, इसको पहली बार फहराया था कहाँ पे, किसी आपका विदेश में, और वो भी कहाँ पे, जर्मनी में, फॉरेन सॉइल में पहली बार इन्होंने भारत का ध्वज जो है फहराया था 1907 में। ये क्वेश्चन भी काफी बनता है, मैडम भिखाजी कामा ने। फिर आओ, ऐन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ दीज रूलर्स, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, तो इन्होंने नहीं की थी किसके, इल्तुतमिश के अंडर में। ठीक है, बाकी सबके अंडर में इन्होंने अपनी सेवा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से वे प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। ठीक है, ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया, जो पहले आपके लीडर हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका एन.एम. लोखंडी। ठीक है, एन.एम. लोखंडी। आगे देखते हैं 366, इसमें बोले जरा कौन, इनमें से कौन सा रूलर नहीं थे परमार डायनेस्टी के, परमार वंश के कौन शासक नहीं थे। ये आपकी डायनेस्टी थी आपका ये मिडिवल इंडिया में, और जो मलवा रीजन है उसमें थी ये आपकी डायनेस्टी। तो जो इसमें रूलर नहीं थे इनमें से, वो है आपका गंगाए देव, सी वाला, कौन, गंगाए देव। ठीक है, फिर आगे देखो, ये एंशियंट इंडिया का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका पहले वाला, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ये आपका संबंधित है आपके ऋग्वेद से। फिर आ गया, जहां आपका एक सेकंड, द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां नारा इज नोन एज, जहां नारा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवन, आपका जो जीवन उन्होंने कथा लिखवाई है उसको क्या बोला जाता है, तो ये इसका नाम है आपका मुनिस अल अरवा। ठीक है, मुनिस अल अरवा, मुनिस अल अरवा। ठीक है, फिर है भैया किस शहर को हम लोग सिराज हिंदुस्तान बोलते हैं, सिराज हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है, किस सिटी को, तो ये आपका जो सिटी है उसका नाम है जौनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है, जौनपुर जो शहर है उसको हम लोग सिराज हिंदुस्तान बोलते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला। ठीक है, इस पे से किसी को भी नहीं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये मिडिवल इंडिया के भी क्वेश्चन देख लिए, एक आध एंशियंट इंडिया का भी था, मॉडर्न इंडिया का भी देखा हमने। ठीक है, तो ऐसी सीरीज चलती है कि अब देखो आप लोग 380 कितने क्वेश्चन कर लिए, अभी हमने 370 कर लिए हैं। ठीक है, फिर आगे जो है खत्म ही हो जाएगी सीरीज 5-6 दिन में, और अच्छे से फॉलो करना। ठीक, बाकी टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक हमारी नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज आप हमारे ऐप पे जाके ले सकते हो,
बाकी अगर कोई सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो वो भी मिल सकता है यूपीपीसीएस के लिए। आरओ के लिए हमारा मेंस का ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं।